नमस्कार साथियों, आज हम ऐसी एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो जिन विचारों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे विचार हर किसी व्यक्ति के मन में ज़रूर उठते होंगे। कुछ देर के लिए चलो फिलोसफर बन जाते हैं। साथियों, जीवन और मृत्यु, इसके बारे में हर कोई विचार करता है। हम धरती पे क्यों पैदा हुए और क्यों हमें मरना है, ये भाव हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। वो ये जानना चाहता कि भाई ऊपर वाले ने बनाया है क्यों, जब मारना था तो। और जब सब कुछ ही ऊपर वाला करता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा इस धरती पे पैदा होने का या उसके द्वारा पैदा करने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, इतनी जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी यही सोचता हूँ और मैंने अपने दिल के विचार आपके सामने रखे हैं कि भाई ऐसा क्यों, ये क्या है जीना मरना। कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछों के पास जीने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, कुछों के पास कुछ भी नहीं है। मरना दोनों का है, जाना और आना दोनों का एक ही तरीके से होता है। तो बताइए, जीवन में हम क्या उद्देश्य लेके जीवन को जिएं, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्यों हम इस धरती पाए। मैं भी इसी उलझन में हूँ और मैं भी इन्हीं चीज़ों को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अपने बुजुर्गों से पूछता हूँ, ज्ञानियों के सत्संग भी सुनता हूँ। कभी लगता है सब चीज़ समझ में आ गई और कभी लगता है कुछ भी समझ में नहीं आया। संत लोग जैसे बताते हैं कि परमात्मा का मन किया एक से अनेक होने के लिए, इसलिए वो एक से अनेक हो गया। मतलब हर जीव में वो ही समाया है, उसी का रूप है। हर जीव में वो स्वयं है और अपने आप में ही खेल रहा है, ऐसा संत जन बताते हैं। लेकिन मन को तसल्ली, ये मन को ये समझ में ही नहीं आता। बुद्धि बल से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ इस बात को समझना चाहते हैं, पर ये समझ में नहीं आता। साथियों, हम अच्छी से अच्छी चीज़, जो भी धरती पे पदार्थ हैं हमारी इंद्रिय सुख के लिए, सबका आनंद लेते हैं। कुछ थोड़ी मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में। भोजन जो भी स्वाद अनुसार सब कुछ भोग करते हैं, लेकिन भोग करने के बाद फिर वही खालीपन। अच्छी गाड़ी लेने के बाद, प्लेन में घूमने के बाद, अच्छे मकान में रहने के बाद, अच्छे बेड पे सोने के बाद, फिर वही सवाल, फिर वही बेचैनी। हर आदमी एंड में जब सब कुछ मिल भी जाता है उसको, जिस चीज़ की उसको चाह होती है, फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी। हम दिन भर अपनी जो शरीर की सुरक्षा के लिए अलग अलग साधन जुटाते रहते हैं कि भाई शायद इससे मौत बच जाए। अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, इंश्योरेंस कराओ, मेडिक्लेम कराओ और टीके लगाओ अलग अलग बीमारियों के, जिससे हम बीमार ना हो, मरे ना। लेकिन मृत्यु तो डिसाइड है, हर कोई जानता है, हर कोई बताता है। जो डेट और जो टाइम फिक्स हो गया, उसमें तो जाना ही है। ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञानी जन, मेरा तो इसमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी
सत्संग के माध्यम से जो 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 ज्ञानी जन हैं, जो योगी जन हैं, उनके सत्संग से जो समझ में आता है वो ये आता है कि वो खुद से खुद को खुश कर रहा है, खुद के साथ खेल रहा है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा समाया है। अब हमें यहाँ भेजा क्यों है, ऐसा क्या उद्देश्य है हमारा? हम अपने जीवन की शाम कब करें? जब हमारे प्राण छूटें। तो ऐसा कौन सा मुकाम हो जहाँ पर हम अपना पूरा जीवन लगाएं? साथियों, संत जन मुक्ति की बात करते हैं, जीते जी मुक्ति। इन सवालों का जवाब बाहरी दुनिया में तो मिलेगा नहीं, ये तो निश्चित है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये हमारे हृदय का विषय है, हमारे अंदर का विषय है। क्योंकि भौतिक चीज़ें आप आँखों से अपनी बुद्धि के बल पे उनको प्राप्त कर लेते हो या उन्हें देख लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें, या मैं कहूँ कुछ चीज़ एक ऐसी है जिसे आप अंदर झांक के ही देख सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके बताए हैं, ध्यान, योग, साधना, ऐसे बहुत से तरीके बताए हैं अपने अंदर झांकने के और इन सवालों को प्राप्त करने के। ये सवाल शब्दों में समझाए नहीं जा सकते कि भाई साधना के बाद कैसा महसूस होता है, क्या आप देख पाते हो। ये तो जिन्होंने पाया है वो भी उनको शब्दों में नहीं पिरो के बता सकते आपको। ये ऐसा अनुभव है, ऐसा संत जन कहते हैं। मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। और एक जिसने दुनिया बनाई है उसके कदमों में, उसके चरणों में समर्पित हो जाओ। कहते हैं जब तक हमारे अंदर राग द्वेष जो 6 विकार मौजूद हैं, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे चित्त में समाये हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब तक ये विकार हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारी यात्रा कैसी, पीछे से कैसी आ रही थी और अब कैसी चलेगी, क्या होगा, कौन हमारे को किस मतलब हमारे को कौन पकड़े हुए बैठा हुआ है, कौन हमें आदेश दे रहा है, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ जो आपके सामने मैं दिख रहा हूँ। मैं भी ये रोज़ सोचता हूँ। मैं छोटा था तब भी ऐसा ही महसूस होता था। आज मेरी 57 साल की उम्र होगी, आज भी मैं वही भावना मेरे अंदर है जैसे मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई बदल गया हूँ। शरीर के बदलाव तो बहुत आ गए हैं, रोज़ बदल रहा है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा मैं हूँ कौन जो मैं बदल ही नहीं रहा। अंदर से तो मैं बदला नहीं, अंदर से तो वही भावना, वही सब कुछ वैसा ही महसूस करता हूँ, वही नवीनता आत्मा के अंदर। शरीर हो गया है, जॉइंटों में दर्द हो गए हैं, गला भी ख़राब रहता है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, आँखों पे चश्मा भी लग गया है। अब जिन्होंने पाया है इस सवाल का जवाब कि मैं कौन हूँ, जब ये सवाल का जवाब आप भी और मैं भी प्राप्त कर लेंगे तो सारी उलझन, क्योंकि ये जो सवाल उठे इनका जवाब कौन देगा? तो जिसने हमें बनाया है वही देगा ना। ये तो सिंपल लॉजिक है। तो जिसने हमें बनाया है वही तो इन सवालों का जवाब देगा। तो क्यों ना उसे ढूंढे, पूछें कि हमें क्यों बनाया है। हम जगह जगह भटकते हैं, पूछते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि बताओ भाई हम क्यों बनाया, जबकि हमें जिसने बनाया हम उसी के पास जाए ना, उसी को जाने। और वो जानने का तरीका संत जनों के पास है कि जिसने हमें बनाया है उससे कैसे बातें कर सकते हैं, उससे कैसे अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो
आदमी खाता पीता है, सोता है और फिर इस दुनिया से चला जाता है। ये तो कोई मकसद नहीं हुआ। हुकूमत करी, बड़े बड़े पदों पे रहा, मरना फिर भी। फिर क्यों करें हम कर्म? क्यों किसी को सताएं? क्यों किसी का हिस्सा मारें? क्यों इस बदन को साबुन से धो के चमकाने की कोशिश करें? क्या है ये सब कुछ? साथियों, मेरे अपने भाव हैं जिन्हें मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। ये उठते हैं, और जब मैंने सत्संग सुना, बहुत जगह मैं गया, मैंने ये जानने के मेरे अंदर एक नेचुरल एक भाव था कि परमात्मा ये क्या है। मैं क्योंकि जब इन सवालों के जवाब नहीं होते, ये जब सवाल उठते हैं और उनके जवाब नहीं मिलते, आदमी नशे की तरफ चला जाता है और दूसरे एडिक्शन उसको लग जाते हैं। वो उसको कचोटती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उसको वो जो ये जो सवाल है, ये जो एनर्जी है उसके अंदर, कुंडली में ऐसे योग है कि वो उसको खींच रही है। ढूंढ इसको जिसने तुझे बनाया। एक बेचैनी हो जाती है, और कई बार ये बेचैनी आदमी को डिप्रेशन में ले जाती है, क्योंकि ये उसको अध्यात्म साधु संगत की तरफ खींचती है। और भौतिकवाद में फंस के वो कई बार ये दोनों एनर्जी, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की जो एनर्जी हैं, ये आपस में मिक्सअप होती हैं इनके अंदर, क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो ये जब मिक्स होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विस्फोट होता है। कोई भी नशा वैसे नहीं करता। आप एडिक्शन का बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, कारण और कुछ नहीं है, उनको अध्यात्म अपनी तरफ खींच रहा है, परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा है कि मेरे को जान, और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, उनके सवालों को कोई जवाब नहीं दे पाता, तो उस तरफ योग की तरफ वो जा नहीं पाते, तो भोग की तरफ चले जाते हैं। इस तरह का, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, और धीरे धीरे जब मैंने सत्संग सुना और मैंने संतों का प्रवचन सुना, उनके पास गया, अपने सवाल रखे, मुझे कुछ जवाब मिले। घूम के बात एक ही आ जाती है, सब कुछ आपके अंदर है, जवाब देने वाला, आपको बनाने वाला, सब कुछ आपके अंदर है। जो वो कहते हैं ना, मैं कौन हूँ, जो मैं है वो अंदर बैठा हुआ है, आप ये शरीर नहीं है। मैं कौन? मैं अबोध भाटी हूँ, मैं बोध भाटी हूँ, एक शब्द। मेरा चेहरा रोज़ बदल रहा है, जो नहीं बदल रहा वो मेरे अंदर है। ये तड़फन आदमी को मनोरोगी बना देती है। एक जब इन सवालों के आदमी के पास जवाब नहीं होते, वो किसी ज़िंदगी के किसी मकसद को पाने के लिए उसको संघर्ष करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। वो गुस्सैल, चिड़चिड़ा, अलग तरह का व्यवहार उसका हो जाता है। कई तरह के शारीरिक रोग, जब आपके मन की स्थिति, दिमाग की स्थिति सही नहीं रहती, तो उसका सीधा असर आपकी पाचन क्रिया, दो ही जगह हैं, सर और पेट। जिनके सर और पेट ठीक रहते हैं वो स्वस्थ मिलेंगे आपको, क्योंकि विचार का फंस जाना, विचार का, साथियों, क्योंकि आप दुनिया में इतनी ऐसी चीज़ें जो आकर्षित करती रहती हैं, आदमी उन्हें भोगता है, चीज़ों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उम्र निकल जाती है सारी, और जब कंपटीशन में कि उसने मेरे से ऐसा कहा था, उसके पास ये, मैं इस चीज़ को प्राप्त करके ही दम लूँगा, इसको मैं बता के रहूँगा मैं कौन हूँ, करते करते उम्र निकल जाती है। ये गलतियाँ मैंने भी की, मैं आप सभी को बताता हूँ। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपना कंपटीशन अपने आप से है, अपने विकारों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हीं से है। हमें युद्ध इन्हीं से लड़ना है।
इनसे अगर हम जीत गए तो हमारे अंदर जितने सवाल हैं, जो हमारा क्रिएटर है, उससे हम मिल लेंगे। युद्ध अपने आप से लड़ना है। ये कंपटीशन कब तक करोगे? एक पैदा हुआ, फिर दूसरे, तीसरा, मतलब किस से जूझोगे? किसको जवाब, ज़िंदगी के मैं इसको जवाब देकर रहूँगा अपनी ज़िंदगी में, किसको जवाब दोगे? अपने नाम की तख्तियाँ लगा के क्या मिलेगा? जिनकी तख्तियाँ लगी वो रहे, उन्हें कौन याद करता? ये दुनिया मतलब की है। ये सब लोभ पे बंधे हुए हैं। भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, सब लेन देन का। कहते हैं मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम करता हूँ। बेटा कामचोर, नाकाम करने वाला, बदतमीज़, क्या फिर भी प्यार करो? अगर कमाऊ होगा तो दिन रात बाप भी बेटे के लिए दौड़ दौड़ के पानी लाएगा, खाना लाएगा। बेटा मैं लेके आता हूँ। जब बुजुर्ग आदमी पर चला भी नहीं जा रहा हो तो भी लाएगा। तो सारी दुनिया एक दूसरे के लेन देन पे जुड़ी है। ये लेन देन है। इस मोह के चक्कर में कई लोग कहते हैं मुझे तो मुझे किसी का प्रेम मिला ही नहीं। अरे आपको प्रेम नहीं मिला तो आप प्रेमानंद हो गए। आपने उससे प्रेम किया और आनंद प्राप्त किया जिसने दुनिया बनाई। क्योंकि जब तक आप दुनिया में लोगों से प्रेम करते रहोगे, प्रेम का मतलब मोह, प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है। प्रेम सबसे करो। आपका अटैचमेंट, मोह आपके बंधन का कारक है। आप मुक्त नहीं हो सकते, उसके दर्शन नहीं कर सकते जिसने दुनिया बनाई। उन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा जो आपके मन में उग रहे हैं, जो सवाल आपको डिस्टर्ब करे, जिनकी वजह से आप नशे की तरफ चले जाते हैं। कोई व्यक्ति नशे की तरफ, कोई भी नशा करता है, कोई भी, ये मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, जो भी कोई नशा करता है उसको ईश्वर अपनी तरफ खींचना चाहता है, उसको भौतिकवाद से दूर करना चाहता है। वो कहता मेरे को जान। तो ये दो एनर्जी हैं, ये इनका विवाद एनर्जियों का अंदर शरीर में होता है। उसको सोचना समझना अकड़ जाता है उसका दिमाग, जिससे वो भोग की तरफ चला जाता है। लोग कहते हैं हमें अध्यात्म में मन नहीं लगता, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप खुद महसूस करोगे। अगर आपका अध्यात्म में मन नहीं लगता तो पहले भोग लो ना, पहले चीज़ों को भोग लो। पूरी, कचौरी, चाउमीन, डोसा, जो भी कुछ खाना हो खा लो आप। उसके बाद महसूस करो अब क्या। और जहाँ तक खोजने की बात है, बहुत सारे संत हैं, आप खोजोगे, हमारे हजारों लाखों साल के ग्रंथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने जीवन को बदलने की। मैं भी उस ईश्वर की आराधना में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी लगा हुआ हूँ और मैं आपको भी यही कहता हूँ, नींद ना आना, संबंधों में दरार, शरीर में रोग, मृत्यु का भय, मानसिकता का कमज़ोर होना, इन सब से मुक्त हो जाओगे और एक खुशहाल और मकसद के साथ ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। एक चीज़ प्राप्त कर ली, मकसद देखो ना इंसान के। बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, मकान बनाना है, अब इसके लिए करना है, आपको वो करना है, आपका इसके लिए ये लेके आना है, आपके इसके लिए वो लेके आना है। हर व्यक्ति इस धरती पर आया अपना नसीब लेकर आया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। इस गलतफहमी का शिकार मत बनिए कि दुनिया को आप चला रहे हैं। शमशान में जाके देखिए, कब्रिस्तान में जाके देखिए, कितनों के पत्थर लगे हुए हैं जो दुनिया को चला रहे थे, कह रहे थे दुनिया को हम चलाते हैं। क्या उनके बगैर दुनिया नहीं चल रही? अरे चलाने वाला वो है जो बैठा है। आप अपने ऊपर इतना वजन, अपने सर में इतना वजन डाल के घूम रहे हैं, लेके घूम रहे हैं,
हमारा अब एक ही सवाल कि हम आए क्यों। हम आए हैं यहाँ पर, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऋषियों और ज्ञानियों और संतों के शब्द हैं। हम आए हैं अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्रिएटर कौन है और मुझे किस तरह से उसको प्राप्त करना है। ये छोटे छोटे टॉफ़ियाँ, गाड़ी, बंगला, मकान, बेटा बेटी, इनसे आप खुश हो रहे हैं कि ये मिल गए तो बस अमर हो गए। हम आए हैं धरती पे सिर्फ उस ईश्वर को जानने जिसने हमें बनाया है। यही आदमी का मकसद होना चाहिए। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। थोड़ा आज फिलॉसफी का टॉपिक हो गया। मेरे अंदर से ऐसे भाव हमेशा उठते रहते हैं, तो मैंने इनको आपके सामने प्रस्तुत किया। मेरी प्रस्तुति कैसी लगी, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, अपने शब्दों को जो मैंने आपके सामने रखा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी होली, जय श्री राम।